भाई आपका बेटा, आपकी पिछले टर्नओवर में आपने मुझे उस विधानसभा में भेजा था, लेकिन हालात ऐसे बने कि मुझे विपक्ष में बैठकर आपकी आवाज उठानी पड़ी। अब की बार ये आपका आशीर्वाद चंडीगढ़ जाएगा और पावर की कलम लेके आएगा। ये जिस बात को कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, मेरे बलराम ने बना दो, झूठ बोलकर 50,000 नौकरी बांट दी हल्के में, जबकि ये सरकार कहती है कि बीजेपी वाले तो कम हैं कि हमने 5 साल में पूरे हरियाणा में 50,000 नौकरी दे दी और बाबू बेटा नाड़ा हल्के में बांट दी। कितनी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास आपके इस बेटे और भाई के खिलाफ बोलने को तो कुछ है नहीं। पिछले चुनाव में क्या करते, ये बस चला रहा है एमएलए बनाने खातर, एमएलए बनते बंद कर दिया। ये बुझना बेरा पहले 9 साल थी, 18 कर दी के कहूं मैं उसको ऊपर। और आगे मेरी ये बहनें पढ़ेंगी 18 क्यों, अगर 100 की जरूरत पड़ेगी तो 100 चलाऊंगा। क्लास 1 नौकरी एसडीएम और डीएसपी लगाने के लिए तो 2-2 करोड़ रुपए लेकर बाहर के लोगों को लगा दिए, सौदे कर लिए। तब ये मदीना याद नहीं आया, तब ये महम याद नहीं आया, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई बड़ा अधिकारी बनके तेरे सामने ताकतवर बन जाए। ये गुलाम रखने चाहते हैं, इनकी प्रवृत्ति ये है। लेकिन इनको ये नहीं पता ये महम के 24 के लोग हैं। भूल गया अहंकार में कि इन्हीं लोगों ने तेरी वजह से, तेरे बरगलाने की वजह से उस ताकतवर परिवार से टकराने का काम कर दिया, चौधरी देवीलाल के परिवार से टकराने का काम कर दिया। इसकी बातों में आकर, क्योंकि इसका दिमाग में षड्यंत्र है, हमेशा धोखा दिया है। चौधरी देवीलाल जिसको बाप बनाया था, जिसने इनको बेटा बनाया था, पहले उसके साथ धोखा किया, फिर भजनलाल के साथ धोखा किया, और बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धोखा देने का काम किया। स्टेज से ऐलान किया कि मैं तो कांग्रेसी हूं, कांग्रेस में रहूंगा, तेरी गेल कौन जाऊं। अरे पांपू पकड़ के टिकट तो लिया, लेकिन इबकाल दोसर करके ऐसी रिटायरमेंट भेजेंगे। नुके है ना, नेता का बेटा नेता, किसान का बेटा किसान, मजदूर का बेटा मजदूर। ये महम पूछता है, जब आपको एमएलए बनाया इस मदीने ने, गांव ने और इस महम ने, आपका बाप कौन से प्रदेश का मुख्यमंत्री था, बताओ जरा इसमें मदीने वालों को। अरे मदीने में डोले काटा करता तो कौन से उससे आया था? इन्होंने तो किसान के बेटे का साथ दिया था, नेता के बेटे का साथ नहीं दिया था। उस नेता के बेटे को तो यहाँ से ठुकरा कर आपको शरा खबर बैठाकर अपना प्रतिनिधि बनाया था। आज आप इस अहंकार में आ गए कि आपका बेटा ही नेता बनेगा। इस बात का आपको करारा जवाब देने के लिए 5 तारीख का इंतजार कर रहा है ये महम का वासी, ये महम के लोग, ये मदीने के लोग 5 तारीख को। और आप डराते हो, धमकाते हो, मेरे भाइयों को ये कहते हो देख लूंगा और खत्म कर दूंगा, ये धमकी देते हो बदली करा दूंगा, सस्पेंड करा दूंगा। अरे डांगी साहब, इस काबिल छोड़ेंगे जब बदले में करोगे। मैं अहंकार की बात तो नहीं करता, लेकिन जवाब देना भी जरूरी है। ये काम हम करके दिखाएंगे आपको 8 तारीख के बाद में क्या होता है इस बात का। मेरे भाई, आपकी एक एक बात का हिसाब लेंगे 8 तारीख के बाद, और ये करेंगे वो काम जिनका जवाब दे रहा है। अजमेर देख लूंगा। आप भूल गए कि सबसे बड़ी ताकत इस जनता जनार्दन की ताकत होती है। ये कुर्सी पर बैठाना भी जानती है और टांग पकड़ कर नीचे घसीटना भी जानती है। तो मैं नमन करता हूं मेरे इस परिवार को और वादा करता हूं आपको, अब की बार बारी आपकी है। चंडीगढ़ में आपका हिस्सा करके लेके आऊंगा, और उस कलम को चलाने में ये दौड़ पोस्ट ठेकेदार नहीं होंगे, आप सब होंगे और आपके लिए चलेगी वो कलम। ये वादा करता है ये आपका बेटा। और ये कहते हैं नौकरियों के झूठी दिलासा देते हैं, तो वादा करता है ये बेटा आपका, ये भाई, और मंत्री एमएलए 1 लुवाओगे तो मैं 2 लुवाऊंगा थारे। इस बात की गारंटी करता हूं।
इस बात की गारंटी देता हूं कि आज हरियाणा के अंदर मेरी बहनें सबसे ज्यादा पढ़ लिख कर नंबर 1 पे हो गई हैं, तो नौकरियों में भी नंबर 1 छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। अब तक पढ़ाया है, अब उनको नौकरी देने की जिम्मेवारी लेता हूं, उनको नौकरी ला के दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। आज आप एक बात सोच के देखो डांगी साहब कि ये जन सेवक की ललकार है, अहंकार इसको रोक नहीं पाएगा। मेरे परिवार की ताकत मेरे साथ है, इनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मेरा आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, हर गांव में आज आपकी वजह से, मेरे मदीना परिवार की वजह से एक तरफा माहौल आपने कर दिया है। तो ये खस्ते अंडे हैं, बहाना ढूंढते अंडे हैं, हम डरते नहीं हैं, लेकिन हम माहौल खराब नहीं करना चाहते। मैं अपनी राजनीति अपने भाईचारे को खराब करके, कोई कांड करके नहीं करना चाहता। मुझे अमन और चैन चाहिए, तो हम इनको लठ की चोट पर नहीं, वोट की चोट पर इनको रिटायरमेंट देने का काम करेंगे। और आपको ये बताना चाहता हूं कि अब की बार आप वाकई में ही 1 लाख पार पे जाने वाले हो। इनकी जमानतें जब्त करके इनको भेजने वाले हो। इसने आज षड्यंत्र रखा डांगी साहब ने और उसके बेटे ने। इधर मोखरा हमारा बड़ा गांव है, उसमें बाली पहलवान के लिए सेटिंग करके चुनाव लड़वा दिया। लेकिन डरियो मत, मोखरे गांव वाले ने कहे कोई बात ना, काम की लिहाज कर रहे हैं, बटन तो हमने अपने सारे रोलर चल लगा। एक वो मेरे मामा के लिए सेटिंग कर रखी है, वह मेरी मामी कैंची देकर छोड़ रखी है कान काटने ताई, उसके द्वारा कुछ नहीं बच रहा है, डरियो मत। और एक वो निदाने में, क्योंकि ये तीनों गांव मेरे मजबूत थे, निदाने गांव में वो विकास झाड़ू दे के लाग रखा, देखा तू भी चला ले अपनी झाड़ू ने। लेकिन सारे तले तले वोट आपको देने वाले हैं, चिंता मत करियो। और एक बात और कह दूं, थोड़ा बहुत नुकसान हो बीगा तो मैम शहर अब की बार 7000 प्लस की वोट आपको देने वाला है। और जो गढ़ थे नुकाया करते कि गिरावट गांव तो ऐसा है, डांगी साहब मदीने तारस के गिरावट तो नहीं हारेंगे, मदीने ते भी हरावांगे, गिरावट ते भी हरावांगे आपकी बार। आपकी मेहनत रंग लाने लगी है, इसलिए 3-3 घंटे लेट चल रहा हूं। कल मैम के अंदर मेरा प्रोग्राम 8 बजे का था, 11 बजे पहुंचा था। मैम के हमारे जो ना माताएं जो कभी बाहर नहीं निकलती, पंजाबी समाज की मेरी बहनें माताएं, वैश्य समाज की, बनिया समाज की मेरी माताएं बहनें आपके बेटे का 11 बजे तक इंतजार करके स्वागत में बैठे।